लास्ट क्लास में हमने जो पॉपुलर टीचर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाया था बिकम टीचर्स वाले सेक्शन से, और उसके बाद एडमिन साइड में वो लिस्ट आ रही थी। एडमिन यहाँ से अप्रूव और पेंडिंग कर सकता था। सेम लाइक अगर मैं इस पे पेंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो अब वो अप्रूव्ड हो चुका है, अप्रूव पे क्लिक करता हूँ तो अब उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, और रिजेक्ट से उसको वापस अप्रूव में करना है तो अप्रूव कर सकते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट वो पेंडिंग रहेगा, उसको अप्रूव कर सकते हैं, अप्रूव हो चुका रिजेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग इसमें फंक्शनलिटी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पेंडिंग रहेगा वो, उसको अप्रूव कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ये सब क्या है। अब हमारा टारगेट ये है कि कोई टीचर अगर रिजेक्ट हो चुका है तो फिर हम उसको यहाँ पर कौन से पेज पर, पेजेस में पॉपुलर टीचर्स डॉट पेज में पीएचपी में इस पेज के अंदर यहाँ पर डायनेमिकली नहीं दिखाएंगे। मतलब जो टीचर रिजेक्ट हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए, जो टीचर्स अप्रूव्ड है सिर्फ वही यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए। तो टीम डॉट पीएचपी को ओपन करते हैं और यहाँ पर ये जो डिटेल्स है इनको डायनेमिकली शो करते हैं। चलिए, टीम डॉट पीएचपी मेरा वेब के अंदर ही है, ये रहा। और इस पेज के अंदर टीचर्स वाला जो सेक्शन है, इस पेज में टीचर्स वाला जो सेक्शन है जैसे ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, और ये वाला जो सेक्शन है जिसमें फुल नेम डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, फुल नेम डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, इन सब सेक्शंस को मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। जैसे एक तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक, एक ये यहाँ से यहाँ तक, एक ये यहाँ से तो यहाँ तक का सेक्शन है, ऑल्सो दिस एंड दिस। तो ये सेक्शंस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं एक ही जो डिव है उसको लूप के अंदर डालने वाला हूँ और ये हर टीचर्स के लिए रिपीट होगा। अब PHP एंड जो भी क्वेरीज लिखना है मुझे, जैसे सिलेक्ट अंडरस्कोर टीचर अंडरस्कोर क्वेरी इक्वल्स टू जो भी क्वेरी हमारी, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स है या टीचर है वेरीफाई कर लेते हैं, टीचर्स। तो टीचर्स को यहाँ से कॉपी करते हैं, टीचर टेबल का नाम, और यहाँ से रिप्लेस करके अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स हो गए। सभी टीचर्स को नहीं लाना है अपने को, हमको लाना है सिर्फ अप्रूव्ड टीचर्स को। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कॉलम लगा रखा था स्टेटस का, इसको मैं कॉपी करता हूँ और वेयर स्टेटस इक्वल्स टू अप्रूव्ड, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ये इस टाइप से अप्रूव्ड ही लिखा रहना चाहिए जो कॉलम की वैल्यू है, लाइक दिस, इसी टाइप से प्रॉपर ही लिखा रहे। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो डॉलर एग्जीक्यूट क्वेरी इक्वल्स टू या फिर टीचर एग्जीक्यूट क्वेरी। अगर मल्टीपल एग्जीक्यूशन क्वेरीज हैं तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज डॉलर कनेक्शन कॉमा जो भी क्वेरी हमने लिखी है सिलेक्ट टीचर क्वेरी। ये अब ये डेटा आ चुका है। अब डेटा आया है कि नहीं आया इसको चेक करने के लिए इफ MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows, और इसके अंदर मैं डालता हूँ अपना वेरिएबल जो एग्जीक्यूशन वेरिएबल है टीचर एग्जीक्यूशन क्वेरी, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, दैट्स इट। ग्रेटर देन 0 मतलब ये नंबर ऑफ रोज कितनी सिलेक्ट हुई है वो 0 से बड़ी होना चाहिए, अगर वो एक भी हुई तो ही हमको सेक्शन दिखाना है। अब मैं इसमें लगाता हूँ व्हाइल लूप और डॉलर टीचर एक वेरिएबल बनाएंगे टीचर इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसओ, और इसके अंदर मैं डालता हूँ डॉलर टीचर एग्जीक्यूशन क्वेरी लाइक दिस वेरिएबल। अब ये लूप यहाँ से बंद कर देते हैं और ये चालू यहाँ से कर देते हैं, सिंपल। इसके अंदर इस लूप के अंदर मुझे ये पूरा सेक्शन डालना है, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X करके कंट्रोल V कर देता हूँ, सिंपल। इसको प्रॉपरली अलाइन करते हैं लाइक दिस, दैट्स इट। ये हो गया हमारा डायनेमिक वाला सेक्शन। लेकिन हम इसमें एक पार्ट भूल चुके हैं शायद ऊपर, विच इज हमने डेटाबेस अभी तक इंक्लूड नहीं किया है या रिक्वायर नहीं करा, क्योंकि डेटाबेस का काम है और डेटाबेस को रिक्वायर करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो डेटाबेस को रिक्वायर करते हैं और यहाँ पर $/कनेक्शन.php कनेक्शन फाइल को रिक्वायर करना पड़ेगा। क्यों रिक्वायर कर रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि डेटाबेस का काम करने वाले हैं और कनेक्शन फाइल हमारी इस फोल्डर के बाहर है, मतलब यहाँ पे।
दैट्स वाई हम लोग डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिख रहे हैं। इस टाइप से हम लोग जो टीम डॉट पी में टीचर्स को डायनेमिक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर फुल नेम और डिजिग्नेशन और जो उसका इमेज है ये वाला, इसको हमने डायनेमिकली नहीं शो किया है, तो इसको भी डायनेमिक शो करते हैं। इसके लिए टीचर्स को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और फुल नेम में यहाँ पर नाम देते हैं हम लोग PHP इको टीचर ऑफ, जो भी कॉलम की वैल्यू है मेरे पास शायद फुल नेम की वैल्यू है, तो फुल नेम को कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट इट। अब सेमीकोलन देंगे और इस पूरे सेक्शन को या फिर इतने PHP कोड को कॉपी करेंगे और डेजिग्नेशन वाले सेक्शन में शो करवा देंगे। डेजिग्नेशन में हमने कॉलम का नाम रखा है डेजिग्नेशन, तो इसको भी डबल क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से और पेस्ट कर देंगे। अगेन इस PHP कोड को कॉपी करता हूँ और जो भी हैंडल्स दे रखे हैं उसने सोशल हैंडल्स, इनको यहाँ पर हम लोग एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ये कैसे किया, तो कंट्रोल एक बार क्लिक कर दो नॉर्मल, उसके बाद कंट्रोल बटन दबा के रखो और जहाँ जहाँ आपको चाहिए आपका पेस्ट वहाँ पर क्लिक करते जाओ। कंट्रोल V करके वही पूरा कोड मैंने पेस्ट कर दिया। और अब फेसबुक के लिए करना है मुझे, तो फेसबुक URL वाला जो वैल्यू है दिस, इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट। ये किसके लिए है, ट्विटर के लिए, तो ट्विटर के लिए ये रहा, डबल क्लिक करके कॉपी और पेस्ट। एंड दिस वन इज फॉर इंस्टाग्राम, तो कॉपी एंड पेस्ट सेम लाइक दिस। तो ये हो गई बेसिक सी चीजें हमारी, जिसमें सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। और ये मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अमनजीत सिंह जो है, अच्छा इसमें फोटो मैंने चेंज नहीं किया अभी तक, तो फोटो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि फोटो की साइज जो है वो यही होना चाहिए। बट देखते हैं, अभी PHP इको डॉलर टीचर्स जो एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी वो उसी टाइम आपको दिखाऊंगा। और क्या नाम है हमारी प्रोफाइल इमेज का, प्रोफाइल, तो इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक एंड देन पेस्ट। और इससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा अपलोड्स, क्योंकि ये कहाँ है, अपलोड्स के अंदर, लेकिन ये कहाँ, इसी के अपलोड्स में है क्या, कि एडमिन के अपलोड्स में। देखो अब हो रहे हैं हम लोग कंफ्यूज कि अब ये कहाँ होगा, इसीलिए अपलोड्स के अंदर भी एक फोल्डर बनाओ, टीचर्स या टीम या जो भी जो अपलोड्स हो रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी अपलोड कर देंगे अपन, तो प्रॉब्लम्स आए, उससे अच्छा है कि पहले इसका सॉल्यूशन रखो। अपलोड्स हो गया, कंट्रोल S और कंट्रोल R, तो टीचर का इमेज नहीं मिला शायद, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और शायद इमेज मिला कि नहीं मिला कैसे चेक करते हैं। तो इसमें इमेज का नाम इको नहीं हुआ अभी तक, तो इको क्यों नहीं हुआ, शायद इस टीचर की इमेज है ही नहीं। ये देखो इस टीचर का कोई इमेज अपलोड नहीं करा था हमने, ये न लेना। ये कौन सा टीचर है, अमनजीत सिंह, और ये देखो अमनजीत सिंह का रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन इसकी इमेज नहीं है तो वहां पे ब्लैंक आ गया। तो अब ब्लैंक ना आए, ये जैसे ब्लैंक कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्या आना चाहिए ब्लैंक की जगह पे, ब्लैंक की जगह पे आना चाहिए था एक प्लेस होल्डर, इमेज प्लेस होल्डर होता है, दिखाता हूँ, इमेज प्लेस होल्डर। ये ऐसे इमेजेस के प्लेस होल्डर रहते हैं, कुछ भी प्लेस होल्डर आना चाहिए, या फिर नो इमेज फाउंड इस टाइप से आना चाहिए था बनी, नो इमेज फाउंड नॉट नॉट इमेज अवेलेबल, इस टाइप से एक प्लेस होल्डर आना चाहिए। तो हम लोग प्लेस होल्डर लगा देते हैं। इस एक प्लेस होल्डर को राइट क्लिक करके हम लोग इसको ओपन करते हैं और कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं। कहाँ पर सेव करें, हमारे लोकेशन में ही करते हैं, तो कोडिंग शिक्षा HTDocs के अंदर और एजुकेशनल वेब एंड देन वेब के अंदर एसेट्स के अंदर IMG के अंदर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, नो इमेज प्लेस होल्डर डॉट SVG, इसको सेव करते हैं। ये डाउनलोड हो गया हमारे सिस्टम में। अब इसी को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एक कंडीशन के हिसाब से, आराम से देखना समझना। इसको मैं करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर और यहाँ पर पाथ देता हूँ। क्या पाथ दूंगा, मैं दूंगा एसेट्स स्लैश एसेट्स फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये टीम फाइल है, इसके जस्ट पास में एसेट्स है, एसेट्स के अंदर IMG, एसेट्स के अंदर IMG स्लैश जो हमारी फाइल का नाम था, ये रही हमारी फाइल। इस फाइल को मैं क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ये नेम में ही डॉट SVG सेव हो गया था, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। और ये डॉट PNG फाइल है, इसको कॉपी करते हैं पूरा नाम और इसको सेव अप्लाई करवा देते हैं, इंटर करके रीनेम करवा दिया मैंने। कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करेंगे, सेव करता हूँ
और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे नाम नहीं आया, बट इमेज यहाँ पे आई तो है। देखते हैं, इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं। ओके, स्लैश दिस, दिस शुड कम। या तो ये वाली इमेज का रुको, इस पे क्लिक करता हूँ तो नो इमेज प्लेस होल्डर डॉट पी एन जी। ओके, एंड ये वाला पार्ट चल भी रहा है, बट ये लोकेशन नहीं मिल रही, तो इसको चेक करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कोड देखो आप, और कोड छोड़ो, अभी आउटपुट देखो। अगर हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं और सेव करके जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एस आर सी है कुछ अपलोड स्लैश एसेट्स स्लैश दिस, तो हमारा अपलोड फोल्डर के अंदर थोड़ी है, हमारा तो डायरेक्ट एसेट्स के अंदर ही है। तो ये जो अपलोड्स आ रहा है यहाँ पे सभी केस के लिए, ये नहीं आना चाहिए, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं और इसको डायरेक्ट इको के अंदर रखते हैं। मतलब ये सिर्फ इसी केस में चाहिए, सबके लिए थोड़ी चाहिए। मतलब ये जो प्रोफाइल है यही सिर्फ अपलोड्स के अंदर है, ये थोड़ी अपलोड्स के अंदर है। तो हमने क्या करा, इको करवा दिया अपलोड स्लैश जो भी प्रोफाइल का नाम है वो, और टर्नरी ऑपरेटर में हमने दे दिया एसेट्स वगैरह। जो कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा है, अभी अब पाथ ही नहीं आ रहा है, अपलोड्स और सामने का जो फाइल है वो नहीं आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है, अच्छा वो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। इसका क्या सॉल्यूशन है, देखो इसके लिए हम लोग इफ एल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि अपलोड्स तो है ना, इस वाले केस में अपलोड्स तो एक वैल्यू है ना, तो यही चल गया। अगर ये ब्लैंक रहता है तो टर्नरी ऑपरेटर का नेक्स्ट पार्ट चलता है। इसको हम लोग इफ एल्स में कवर करेंगे। इफ दिस इस सेट लगा सकते हो, अगर ये सेट रहे तो ही सॉरी, तो ही इको होना चाहिए दिस अपलोड स्लैश दिस। एल्स अगर नहीं रहे सेट तो फिर ये वाला पाथ कॉपी एंड देन इको डबल इनवर्टेड, डबल और सिंगल। ठीक, अब इसको मैं पूरा यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, इसका काम नहीं है, मतलब यहाँ तक। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो क्या आया, नो इमेज प्लेस होल्डर। अब अब अगर मैं इस वाले पाथ को कॉपी करता हूँ और इसमें डाल देता हूँ पेस्ट करके, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आ गया पाथ। अब हम, मैंने जो बोला था कि एक इमेज प्रॉपर उसी साइज की होना चाहिए, अगर इमेज हम लोग वैसी रखते हैं जो इमेज उसमें डली थी डमी, वैसे ही रखनी पड़ेगी तो ही एक प्रॉपर आएगा। जैसे मैं एक रुको, डमी टीचर इमेज, एक टीचर का डमी इमेज हम लोग लेते हैं, जैसे ये तो नहीं रख सकते अपन, ऐसा रख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में। मैं इसको कहाँ पे सेव करूँ, इसको सेव करते हैं हम लोग, देखो डायरेक्ट मैं उसमें ही डाल देता हूँ इसको। कहाँ, जैम्प एच टी डॉक्स कोडिंग शिक्षा, समझना इसके लिए समझना पड़ेगा बहुत कि क्या कर रहा हूँ मैं। अब एजुकेशनल वेब, वेब वेब के अंदर अपलोड्स के अंदर, वेब के अंदर अपलोड्स के अंदर मैं इसका नाम देता हूँ टीचर फाइल। और ये वेब पे फाइल है यार, इसमें तो प्रॉब्लम है, ये वेब पे फाइल है। वेब पे मतलब ये हमारे काम नहीं आएगी अभी, इसकी जगह हमको दूसरी फाइल लेनी पड़ेगी। नहीं, ये तो बहुत बेकार लग रही है। ये ले सकते हैं, राइट क्लिक ओपन इमेज न्यू टैब, और ये पीएनजी फाइल है, इसको रख सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और टीचर वेब, टीचर प्रोफाइल, और इसको यहीं पर वेब के अंदर अपलोड्स के अंदर डाल देते हैं, है ना, एजुकेशनल वेब टीचर्स के अंदर। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, इसमें अपने सेटअप के अंदर ही अपलोड डाउनलोड कर दिया। अब जो नाम था, जैसे क्या नाम से रखा है मैंने उसका, अपलोड्स
देन दिस राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंट्रोल एस सॉरी सी, कॉपी कर लेंगे इसका नाम और इसको डेटाबेस में इसके नाम के लिए पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए क्या कर दिया अपन ने, इसको डायरेक्ट चेंज कर दिया कि इस अमनजीत ने ये वाली फाइल अपलोड करी थी, है ना, रिफ्रेश, तो ये देखो नाम है सारा, तो वो एक एक्चुअल जो साइज है उसकी इमेज की वो ही चाहिएगी अपने को। जैसे क्या थी उसकी साइज देखो, एसेट्स आईएमजी में, इसमें टीचर्स की जो एसेट्स थे ये वाले पेजेस, ये टीचर्स के हैं टीम, ये जैसे ऐसे स्टडी इमेज है ना, ऐसे एकदम खड़े जो इमेज है ऐसे चाहिए हम लोग को फुल साइज, तो वो वहां पे दिखेंगे क्योंकि वहां पे डिजाइन ऐसी लंबी दे रखी है ना, ऐसे ये ऐसे एक अपन ने स्क्वायर इमेज अपलोड करी है, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर इमेज है। यहाँ पे साइज के हिसाब से ये तो डिजाइनर बना के देते हैं, और यहाँ पर हमने ये सब चीजें लगा रखी है, जैसे लिंक वगैरह नहीं लगाई क्या, लिंक तो लगाई थी हमने, तो न्यू बार के अंदर आते हैं और लिंक्स, न्यू बार नहीं सॉरी, टीम डॉट पी के अंदर आते हैं और यहाँ पे लिंक्स लगाई तो थी हमने, शायद इसमें भी लिंक नहीं दी क्या, यहाँ पे नहीं डाली हमने लिंक, है ना। चलो अपन क्या करते हैं, इसको अप्रूव करते हैं और इसको रिजेक्ट करते हैं, तो इसमें सारी डिटेल्स मिल भी जाएगी और अपन इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर पाएंगे। इसके लिए इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको रिजेक्ट करता हूँ और इसको अप्रूव करता हूँ। अब इधर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो इसकी सब डिटेल्स और इनकी सबकी यूआरएल्स भी मिल रही है। क्लिक करता हूँ तो ये किसी पेज पर लेके जाता है, ठीक है, ये गलत यूआरएल है इसलिए खुल नहीं रही है। इस टाइप से ये वाला काम कंप्लीट। थैंक यू।